गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 74। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा है 10वीं, डेट है 19 जनवरी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है। व्हाट इज़ WTO? व्हाट आर द एम ऑफ WTO? व्हाट आर द ड्रॉबैक? ड्रॉबैक का मतलब होता है कि क्या कमियां क्या हैं इसमें। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको लगे कि 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का लिखना, और थोड़ा सा जिसमें होता है कई आंसर ऐसे होते हैं जिनको छोटा करके लिख ही नहीं सकते, तो उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, तो वो हो गए हमारे 5 मार्क्स के। फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, 4 मार्क्स के हैं। 4 मार्क्स बोले तो एक एक नंबर का हो गया। टोटल जो पैराग्राफ है यानी कि एक एक नंबर के ये क्या हो गए, 1 2 3 4 चार चार, मतलब 1 1 मार्क्स के हो गए। तो आपको क्या करना है, ये आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज में से छाट कर लिखना है। कोशिश करना पहले खुद करो, उसके बाद आंसर्स को मैच करो, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम हमारे पास रह गया है। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। What is WTO? What are the aim of WTO? What are the drawback of WTO? WTO क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है aimed at liberalizing international trade. It was founded in 1995. Its main function is to determine the rules related to the international trade and to follow these rules. अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है, although the WTO organization provide free trade to all countries, in reality developed कंट्रीज़ इम्प्रॉपरली कई बार इम्प्लीमेंट जो जो ट्रेड बैरियर हैं उनको होल्ड करके रखती हैं, वाइल डेवलपिंग कंट्रीज़ आर फोर्स टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। व्हाट आर द MNCs? How are MNCs can spread and get control over production? MNCs are those who control or own production in more than one country. MNC control production in many ways: by partnering with the local companies, by purchasing local companies, or order production to small producer, then sell it to the consumer under their brand name. ठीक है. Then what is the investment? How is the foreign investment differ from it? Investment is the money spent in the purchase of assets such as land, building, machine and other equipments, whereas the investment made by the multinational companies is called foreign investment. Next है आपका, why are the trade barrier imposed on the foreign trade and investment in a country? Following are the reason why many countries impose trade barrier on the trade. To regularize foreign trade, to determine how many types of a good should be imported into the country, to encourage local producer and products. Next, describe any 5 advantages to the consumers due to globalization and greater competition among the producers. Due to competition among producers, consumers get good at low price. This give consumer more choice of product. Consumer get better services, better quality of goods and products are available. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन, ये भी उस लास्ट क्वेश्चन का ही पॉइंट है. व्हाट आर द फैक्टर दैट हैव स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? स्टिमुलेटेड का मतलब होता है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को किसने और ज़्यादा बढ़ावा दिया है. तो एक तो फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया हमारा, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, टेक्नोलॉजी है, लिबरलाइजेशन ऑफ अ ट्रेड है, यानी कि जो ट्रेड को करने के जो रूल्स थे वो थोड़े सिंप्लीफाइड हो गए हैं. अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रेड को रेगुलेट कर देती हैं. ठीक है, तो हेल्प मिलता है उसमें भी. हाउ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी वाज ग्रेजुअली एडोप्टेड इन इंडिया? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड. सबसे पहले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1984 में, बट इट वाज नॉट एडोप्टेड इन दिस एरा, मतलब पूरी तरह से अपनाया नहीं गया था. द फर्स्ट एंड ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वाज द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन वाज एडोप्टेड इन इंडिया. What is liberalization? Describe any 5 effect of liberalization on the Indian economy. 5 effect बताने हैं. Liberalization is the process of removing restriction on a trade and investment by the government. Effect of liberalization on Indian economy. Agriculture sector has developed from this. एक तो agriculture sector develop हुआ, industry develop हुई, telecommunication technology has developed, transport service have expanded, employment opportunity are available. How are information technology is increasing the global explain. The important contribution of the technology in increasing the process of globalization is transportation technology has
अलॉट इन लास्ट 50 ईयर्स। काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है ट्रांसपोर्टेशन में भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है एयर का हो गया है। इट हैज़ मेड पॉसिबल रैपिड सप्लाई ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट लो कॉस्ट। टेक्नोलॉजी हैज़ अ फैसिलिटी दिस फैसिलिटी बाय द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। Describe the globalization in your own words. Globalization is the integration of economy of different countries through the foreign trade and investment. In this, the whole world become a market. Multinational company have an important role in globalization. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द, ये हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जो है ABC जो है ये सोर्स बेस्ड है, यानी कि सोर्स बेस्ड का मतलब है कि आपको सोर्स दिया हुआ है, यानी कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पूरा पढ़ना है और फिर इनको ये क्वेश्चन जो है इनको आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ हम आ गए हैं, ये हमने कर लिया। बी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एमएनसी। एमएनसी क्या करती है? एमएनसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। दिस लीड्स टू इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। प्रॉफिट कमाने जाती हैं, फिर एक दूसरे का जो कल्चर होता है उसमें हेल्प हो जाती है, घुल मिल जाता है। हैज़ मेड इट पॉसिबल टू सप्लाई गुड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इन लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट। सजेस्ट सम मेजर टू इंश्योर देयर, एक मिनट से ही रह गया ना हमारा। हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ग्लोबलाइजेशन। द टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन ऑफ 1990 played a very important role in connecting the world together. This means of a communication like telephone, telegraph and internet have made the movement of the ideas and the capital easier in many countries of the world. Technology uh, has made it possible goods for the long distance in less time and less cost. Suggest some measure to ensure fair globalization. The interest of all the people of the country should be kept in mind while making policy. There should be proper implementation of a labor law. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर शुड आल्सो बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।